विभीषण लंका में आई हुई भक्ति के भी दर्शन नहीं कर पा रहा। क्यों? मोह के बंधन में जकड़ा हुआ है। एक संत आया हनुमान, उसने आकर के जगाया और कहा, तुम असलियत में रावण के भाई नहीं हो, तुम भाई तो मेरे हो। मेरा और तुम्हारा दोनों का बाप तो परमात्मा है। ये तो संसार के बंधन है। जग जा, जग जा। थोड़ी देर के लिए गर्दन हिला रहा था। बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो। ऐसे ही पांडाल में सभी श्रोता थोड़ी देर के लिए कितनी गर्दन हिलाते हैं। क्या बात कही है, वाह, बात तो सही कह रहे हो हैं? लेकिन सही सही कह रहे हो, कह ही रहे हो और हम सुनी रहे हैं, हम सुनी रहे हैं। लेकिन नेक 4 कदम चल करके बिल्कुल हमारे आसपास ही भक्ति है। हम उसके दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक मोह के चंगुल से हम अपने आप को मुक्त महसूस नहीं करेंगे। भैया, मोह के चंगुल से मुक्त होने का मतलब घर परिवार को छोड़ना नहीं है, अंदर से जानिय तब मन विरुज गुसाई, जानिय तब मन विरुज, विरुज माने निरोगी, स्वस्थ। जानिय तब मन विरुज गुसाई, जब उर्पल विराग अधिकाई। जब हृदय में वैराग्य उफनने लगे, वैराग्य जागृत होने लगे, वैराग्य जवान हो जाए। अभी हम सबके वैराग्य बुढ़े पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। और भक्ति तो रावण के बंधन में है, भक्ति रावण के बंधन में है। भक्ति के दर्शन ये विभीषण इसीलिए नहीं कर पा रहा कि उसके चंगुल से छूट नहीं पा रहा, संत के उपदेश के बावजूद भी। और सुनो भैया, जा रावण के चंगुल ते सब छूटोगे एक दिन, सब। अंतर इतनो है, संत के कहवे पे नहीं छूटोगे तो का दिन भाई की लात पड़ेगी, तब बैराग होगा। रावण की लात पड़ी ना विभीषण पे, लंका तो छूटनी है, आज नहीं तो कल। कहवे पे छोड़ी तो तुम्हारा सम्मान अलग होगा, और लात कह के छोड़ी तो सम्मान की तो कल्पना ही मत करो। गोपियां श्रीमद् भागवत में जब भगवान से मिलने जाती हैं तो एक तो नारी है, कितनी मजबूरियां हैं। एक तो नारी है, उसमें भी नई बहू है, बालक बच्चे वाली है। उसके बावजूद भी नारियों को रास में जाने से, और पूरा समाज रोकने में लगा है, परिवार रोकने में लगा है, पति रोकने में लगे, भैया रोकने में लगे, बच्चों की ममता रोकने में लगी है। लेकिन क्या गोपियों को रोक पाए? रोक पाए? नहीं रोक पाए। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते त्यच्युतागता। अच्युत परमात्मा के पास में पहुंची कैसे? पति सुतान्वय, पति पुत्र पुत्री बंधु बांधवों से नाते को तोड़ करके, इसलिए भगवान के साथ रास में सम्मिलित हुई। और ये विभीषण
ये विभीषण भी नाता तो तोड़ के गया है, रावण से नाता तोड़ के नहीं गया, लेकिन ये रास में सम्मिलित नहीं हुआ, भगवान के बहुत नजदीक नहीं पहुंचा। ठीक है, भगवान ने जाते ही राज तिलक कर दिया, भगवान ने जाते ही राज तिलक कर दिया, लेकिन भगवान ने अपने साथ रास रचाया हो, अपने हृदय में बिठाया हो, ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ समझना। जो गोपियां रिश्तों को तोड़ करके गई हैं, उन्होंने स्वयं रिश्तों को तोड़ा है और तब गई हैं। और विभीषण रिश्ता तोड़ के नहीं गया, विभीषण पे लात पड़ी है तब मजबूरी में गया है, जब कोई चारा दुनिया में था नहीं। किसी की बात खा करके जाना, साधु की बात को खा करके जाना अलग बात है, और संसार की लात खा के जाना अलग बात है। साधु की बात खा करे, बात लग जाए है? और फिर संसार छूटे, उसके लिए भगवान के आदर अलग है, और किसी की लात लगे और तब छोड़ के आवे, उसके लिए भगवान के आदर अलग है। तो ये भक्ति हम सबके भीतर मोह से जकड़ी हुई, मोह के चंगुल में परेशान है, और ज्ञान वैराग्य तो बिल्कुल मरे ही पड़े हैं। नारद जी ने कहा, अरे भक्ति तू चिंता मत कर, इन तेरे दोनों पुत्रों को मैं जवान करूंगा, मूर्छा से जागृत करूंगा। श्री कृष्ण चरणम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तू केवल यहां बैठी बैठी भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, दुखम गमिष्यति, तू दुखों को पार कर जाएगी, ये मेरा वचन है। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है, मैं भी उपाय करूंगा। तब नारद जी ने क्या किया, उनके ज्ञान वैराग्य के कान में गुरु मंत्र दिया, नहीं जगे। वेद पाठ सुनाया, नहीं जगे। गीता पाठ सुनाया, नहीं जगे। कीर्तन किया, नहीं जगे। नारद जी बड़े परेशान हुए, अब क्या करूं। तब उन्होंने प्रार्थना करी परमात्मा से कि हे प्रभु, मैं क्या करूं इनके लिए, मैं तो वचन दे चुका हूं भक्ति को। तस्मिन् त्वाम स्थापयामि गेहे गेहे जने जने। मैं हे भक्ति तुझे घर घर में और जन जन के भीतर स्थापित कर दूंगा और तेरे बच्चों को जागृत कर दूंगा। अब क्या करें, जग ही नहीं रहे। जब भगवान से प्रार्थना करी तो आकाशवाणी नववाणी हुई, सत्संग समाचार। बोले सत्संग कर, सत्संग कर। अब नारद जी बोले कि मैंने वेद पाठ सुना दिया, गीता पाठ सुना दिया, गुरु मंत्र दे दिया, कीर्तन करा दिया है, लेकिन अब सत्संग। बस उसी क्षण वहीं उनको छोड़ करके बोले मैं तुम्हारे निमित्त पूरी दुनिया में मार्ग खोजूंगा। और वहां से चल पड़े, हरिद्वार होते हुए बद्री विशाल पहुंचे। तब संत कुमारों से भेंट हुई। संत कुमारों से फिर नारद जी ने कहा, भगवान ऐसे ऐसे उनके दुख को देख करके मैं दुखी हो गया हूं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये सत्संग है क्या, सत्संग कहते किसे हैं। तो सनत कुमारों ने कहा, नारद सज्जना नाम संगति ही सानिध्य शरणागति सत्संग। सज्जनों की, सतजनों की संगति, शरणागति, सानिध्य ही सत्संग है। बोले महाराज चलो वो तो समझ में आ गया, लेकिन उनका ज्ञान वैराग्य का
जागरण कैसे हो, भक्ति का दूर दुख कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि उन्हें तुम भागवत की कथा सुनवा दो, भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। अच्छा, भागवत की कथा से? बोले हाँ। तो भगवान फिर आपसे ज्यादा मोए अच्छो सुनावे वारो तो कोई दिखाई नहीं दे रहो। बोले हम सुना देंगे। तो बोले चलो वृंदावन। बोले नहीं नहीं, वृंदावन नहीं जा पाएंगे। एक काम करो, उनको आप हरिद्वार ले आओ, वृंदावन से वे हरिद्वार आ जाएं और हम बद्री विशाल से हरिद्वार आ जाएं। बीच में पड़ता है, बद्रीनाथ से भी नीचे और यहां वृंदावन से ऊपर। इसका बड़ा सुंदर भाव है महाराज जी। वक्ता, बहुत से आपने वक्ता ऐसे देखे होंगे कि वे बहुत ज्यादा व्याकरण में क्लिष्ट कथा कहते हैं जो श्रोताओं के सिर से ऊपर चली जाती है। लेकिन लोग वाह वाह तो करते हैं, लेकिन लोगों से यह पूछा जाए कि तुम्हें क्या मिला, उसकी विद्वता के बघारने से तुम्हें क्या मिला, तो फिर वो मिला तो कुछ नहीं पर मान गए हम विद्वान हैं, इससे बात नहीं बनेगी। वक्ता कितना भी ऊंचाइयों पर हो, लेकिन उसे थोड़ा सा नीचे उतर करके श्रोताओं के धरातल पर आना होगा। उसे श्रोताओं के धरातल पर आना होगा। और श्रोता जब बहुत ज्यादा नीचे हो, प्रपंच में डूबा हो, तो उसे प्रपंच से बाहर निकल करके पांडाल के धरातल में और थोड़ा सा हृदय के हरिद्वार यानी भगवान के दरबार में आकर के थोड़ा सा ऊंचा होना पड़ेगा। तो 4 कदम वो उतरे और 4 कदम जे चढ़े, बीच में दोनों श्रोता वक्ता का मिलन हो जाए तो कथा सफल हो जाती है।